राधे राधे। हेलो लियो, सिंह राशि, वेलकम टू माय चैनल हीलर एम्प्रेस टैरो। ये आपकी 16 नवंबर से लेके एंड ऑफ नवंबर की रीडिंग है। इस रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके आसपास क्या एनर्जीज रहेंगी। ऑल्सो हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या पॉसिबल इवेंट्स हैं आपकी लाइफ में इन दीज डेज। ये यूनिवर्सल कार्ड्स निकले हैं, फुल मून इन टॉरस का, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, और हीलिंग का कार्ड। ये दोनों कार्ड सभी राशियों के लिए मैंने कॉमन में निकाले हैं। ये कार्ड कहता है कि आपका कोई भी गोल है, आपका कोई भी प्लान है, उस चीज़ के लिए एक प्रैक्टिकल प्लान ज़रूर बनाइएगा। ऑल्सो आपकी हीलिंग या तो हो रही है या फिर आपकी हीलिंग हो चुकी है, और अब आपको कहा जा रहा है कि आपका मिशन है अब दूसरों को हील करना। ओके, सो अब हम वो कार्ड से देखेंगे कि आपका मिशन दूसरों को हील करना है या लेना है, या फिर दोनों है। आपका एनर्जी एक्सचेंज चलता रहेगा, कैसे क्या होगा, और आपके प्लान्स के अकॉर्डिंग कुछ क्या हो रहा है या नहीं, उस चीज़ से रिलेटेड भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लियो, सिंह राशि। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, द टावर, वाओ, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, द मून। मैं क्या कहूँ आपको, मैं क्या कहूँ, सिंह राशि मतलब सारी भारी चीज़ें ले गए हो आप। मैं बता रही हूँ, कार्ड्स को देख के सबसे पहले तो डरिएगा मत। तो मैंने पूछा था कि स्पिरिट से कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है या फिर आपको देख रहे हैं आप बॉटम ऑफ द डेक डेविल। एंड आई एम सॉरी, आपको बाइक की आवाज़ आ रही होगी क्या? ओके, तो वो बाइक की आवाज़ चली गई है अब। और सबसे पहले तो लियो, मैं आपको कहना चाहूँगी कि काम डाउन। अगर आप कार्ड्स देख के घबरा रहे हैं, तो जब आपके कार्ड्स ये तीसरा 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकला ना, तब मैंने सोचा था कि मैं इन कार्ड्स को कंफर्म करने के लिए एक दूसरे डेक से कार्ड निकालूंगी। बट जैसे ही यहाँ पे लास्ट का मून कार्ड आया, मैं समझ गई कि स्पिरिट्स नहीं चाहते कि मैं इसके आगे कार्ड्स निकालूँ, क्योंकि ये हिडन एनर्जी है कि अब मुझे भी यहाँ पे जैसे एक मेरी भी एक लिमिट है एज अ टैरो रीडर, और मुझे रोक दिया गया है क्योंकि मून है कि यहाँ पे मेजर आर्काना एनर्जी है एक तो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मुझे जैसे रोक दिया गया है। कुछ लोगों के तो यहाँ पे डेफिनेटली कान खींचे जा रहे हैं। आप लोग रियलिटी में नहीं जी रहे हो लियो, या फिर आपने किसी के साथ अगर बुरा किया है तो उस चीज़ का परिणाम है। लेकिन अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो तो ये आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की एक एंडिंग है। नंबर 9, एक और 9, जैसे आपकी बहुत सारी कार्मिक साइकिल्स कंप्लीट है, और उस चीज़ की वजह से एक अवेकनिंग है कि जैसे आप पहले ज़िद में थे, ये ज़िद्दी एनर्जी थी कि मुझे तो वही चीज़ चाहिए, या मुझे मेरे साथ ही ऐसा क्यों, या फिर हम बहुत सारे लोगों से घिरे हुए हो अभी फ़िलहाल जो आपको कन्फ्यूजन में डाल रही है, और उस कन्फ्यूजन को हटाने के लिए आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। आप बहुत ज़्यादा एनर्जी लगा रहे हो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, पर अब यहाँ पे हो रही है स्पिरिट की एंट्री। एंड बिकॉज यू आर ड्रेन्ड, स्पिरिट देख रही है कि अब आप थक चुके हो, आप कितनी मेहनत करोगे अपनी तरफ से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इस केओटिक सिचुएशन से, ऐसे केओटिक पीपल से। यहाँ पे अब स्पिरिट की एंट्री हो रही है, क्योंकि जब भी ऐसी चीज़ हो जाती है तो फाउंडेशन बिखरनी पड़ती है। कुछ भी है, महाभारत का मैं एग्जाम्पल दूंगी कि उसमें श्री कृष्ण जी ने महाभारत इसलिए रचवाई क्योंकि वो उस चीज़ का इलाज ही यही था कि उस चीज़ को जड़ से ख़त्म कर दिया जाए। आई होप आप समझ पा रहे हो। सेम वे में जो भी आपकी ये प्रॉब्लम है, उस चीज़ को एंड करने के लिए, क्योंकि आप बहुत प्रोटेक्टिव हो रहे हो अपने लिए, आपके अंदर फियर्स आ चुके थे उस चीज़ की वजह से। ये भी फियर का कार्ड, ये भी फियर का कार्ड, और हम प्रोटेक्ट भी खुद को डर की वजह से ही करते हैं। यहाँ पे भी 8 ऑफ स्वॉर्ड्स से डर है किसी चीज़ का, उसको हटाने के लिए यहाँ पे स्पिरिट्स की एंट्री हो रही है। आपको कहा जा रहा है कि अननोन चीज़ों से डरिएगा मत सबसे पहले तो लियो, ठीक है। और जो आपकी एनर्जी रहेगी ना इन बाकी के 15 दिनों में नवंबर में, वो ऐसी है कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है ये तो, ठीक है। बहुत अनएक्सपेक्टेड चेंज है, कुछ डरों का सामना किया जाएगा आपसे, ठीक है। आपके बिलीव सिस्टम जो आप सोचते आ रहे हो, या फिर आप किसी के बिलीव सिस्टम को चैलेंज कर रहे हो यहाँ पे, क्योंकि आपकी रेजिलियंस की एनर्जी है, डटे रहने की एनर्जी, और आप जैसे किसी के बिलीफ सिस्टम को चैलेंज कर रहे हो, और आप खुद से क्वेश्चन कर रहे हो क्या मैं ये सही कर रहा हूँ, कहीं मैं घिर तो नहीं जाऊँगा। ये ऐसी एनर्जी है। ऑल्सो आपको कहा जा रहा है किसी और के ऊपर फिंगर पॉइंट करने से पहले अपने बारे में ज़रूर ठीक से अपने फैक्ट्स चेक कर लीजिएगा, अपने फैक्ट्स को सॉलिड रखिएगा। कुछ भी करने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले आपके फैक्ट्स एकदम सॉलिड होने चाहिए, ठीक है। अवेयरनेस आपकी, मैं कह रही हूँ, बहुत हाई लेवल की जाएगी। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से कई गुना ज़्यादा हाई लेवल की अवेयरनेस आने वाला समय है ये। मैं इन कार्ड्स के कॉम्बिनेशन को क्या ही कहूँ, अगर आप किसी टैरो रीडर को ये कार्ड्स दिखाएंगे तो सबसे पहले कहेगा अरे बाप रे ये क्या चल रहा है तुम्हारे साथ, ठीक है।
लेकिन मैं वो है आपके साथ, चल रहा है कुछ ना कुछ, लेकिन उस चीज़ के पीछे की कहानी क्या है, इस चीज़ के पीछे का रीज़न जानने आप यहाँ पे रीडिंग देखने आते हो। और वही रीज़न है कि यहाँ पे आपके इल्यूजन्स को, आपके डर को हटाया जा रहा है। आपको पता ही नहीं है कि सच क्या है। ये देखिएगा 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का, आपको पता ही नहीं है कि सच क्या है, और उस सच को जानने के लिए आपके साथ ये सब हो रहा है कि आप, एक तो मैं बताऊँ कि हो सकता है कि मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा रहे, आपको नहीं पता आप शीशे में देख के अपने आप को क्यों रो रहे हो, क्यों हंस रहे हो। क्वेश्चन मैं लिटरली कल यही बात अपनी फ्रेंड से कर रही थी कि कि हम सब की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ पॉइंट्स आते हैं। एंड आई वाज टॉकिंग टू हर एंड सेड कि वी ऑल नीड समवन इन आवर लाइफ, जिससे हम एटलीस्ट अपनी मेमोरीज, अपनी स्टोरीज शेयर कर सकें, अपनी कहानियाँ बता सकें। उसको हम ये बता सकते हैं कि हम कैसे अपने घर वालों से भी छिप छिप के क्वेश्चन में मुँह डाल के रोते हैं। एंड हेयर इट इज़ द सेम एनर्जी, शी इज़ क्राइंग एंड हेयर वी हैव द क्वेश्चन। वो शायद स्पिरिट ने मुझे एक दिन पहले ही चैनल कर दिया था, और वो लियो की रीडिंग के लिए था कि हाँ, वो यानी कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आने वाला है, या फिर आप ऐसा पर्सन मांग रहे हो जिसको आप बता सको कि आपके साथ क्या क्या हुआ, और वो उस चीज़ का फ़ायदा ना उठाए, उस चीज़ का मजाक ना उड़ाए, वो उस चीज़ को हील करने में आपकी हेल्प करे। आपको हीलिंग मिल रही है, यानी कि आपको इन सब चीज़ों से हीलिंग मिल रही है। आपकी एक प्रॉब्लम नहीं है लियो, आपकी प्रॉब्लम्स हज़ारों हैं, और आप बाहर दिखाते हो जैसे आप बहुत स्ट्रांग हो, बट अंदर से आप में आपको अब कहा जा रहा है कि जैसे थोड़े लूज़ छोड़ो, अपने आप को थोड़ा लूज़ छोड़ो, ठीक है। आपकी परसेप्शन को काफ़ी यहाँ पे मुझे लगता है कि चेंज करने पे लगी हुई हैं स्पिरिट्स। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स बढ़ती ही जा रही है। जैसे अब आपकी बेचैनी बढ़ती जा रही है, मैं आपको बता रही हूँ, आपकी बेचैनी भी बढ़ती जाएगी। अभी 11/11 को मैं ये शूट कर रही हूँ रीडिंग, तो आपकी नवंबर मंथ जैसे आपके लिए हैवी रहा हो, अब तक दिवाली भी आपकी हैवी एनर्जी से भरी रही हो, और उस हैवी एनर्जी को आपको कहा जा रहा है कि बस आप उसको झेल लीजिएगा, कैसे भी झेलें। आप स्ट्रॉन्ग इंसान हैं, मुझे दिख रहा है कि स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, रेजिलियंस है आपके अंदर, वो सहन शक्ति है आपके अंदर, आप उसको डिटर्मिनेशन है आपके अंदर कि हाँ, आप बहुत डिटर्मिन है, कुछ भी हो जाए। इट्स एनर्जी ऑफ मार्स की एनर्जी की मैं डटा रहूँगा। और ये है फाइनल पुश की एनर्जी कि फाइनल है ये जो भी है, कि क्योंकि फाइनली जैसे कोई डिसाइड भी कर रहा है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि मैं ये नहीं कहूँगी कि ये आपके साथ होगा कि टावर मोमेंट है, आपका ब्रेकअप हो जाएगा, आपकी नौकरी चली जाएगी, या कुछ भी है। ये है कि अब आप जानबूझ के ये चीज़ें इनवाइट कर रहे हो अपनी लाइफ में, क्योंकि आपको क्लीनिंग चाहिए, आपको मोटिवेशन चाहिए, और आपको अपनी लाइफ में एक्साइटमेंट चाहिए। तो वो चीज़ जैसे आपकी लाइफ से मिसिंग थी, तो ये सब चीज़ें ऐड करने के लिए आपकी लाइफ में ये सब दिया जा रहा है। मैंने एक रील देखी थी, उसमें लिखा आ रहा था कि आई आस्क फॉर करेज एंड गॉड पुट मी इनटू सम सिचुएशंस जिससे मेरी हिम्मत बढ़ी। आई आस्क फॉर स्ट्रेंथ एंड अगेन गॉड गेव मी सम पजल्स टू सॉल्व जिससे मुझे स्ट्रेंथ मिले। ये वो हो रहा है, आपने मांग ही इतनी सारी चीज़ें ली हैं कि आपको वो सब चीज़ें देने के लिए भगवान आपको तैयार कर रहे हैं, और ये फाइनल तैयारी है, दिस इज़ फाइनल। क्योंकि अगर मैं बता रही हूँ, जितना ग्रेसफुली आप इस पीरियड को निकाल लोगे ना, जितना आप डिवोटेड रहोगे अपने भगवान के प्रति या अपने प्रति, अपने काम के प्रति, और इस एनर्जी के ऊपर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए ये सोच के कि मैंने इसको छोड़ दिया, इसको रिलीज़ करना है, ये रिलीज़ हो रहा है, जो भी हो रहा है, मुझे पर्ज आ रहा है, मुझे रोना आ रहा है, या फिर मैं बहुत ही अकेला फील कर रहा हूँ, ये चीज़ इसलिए हो रही है क्योंकि ये चीज़ 2022 में रिपीट ना हो, इनका नामो निशान ना हो 2022 में। इसलिए एक साथ एक साथ सब खत्म करने के लिए कहा जा रहा है, एक साथ सब कुछ। दिस इज फॉर समवन, फॉर सम पीपल दिस इज स्पिरिचुअल अवेकनिंग टू अ वेरी हाई लेवल, बहुत हाई लेवल की स्पिरिचुअल अवेकनिंग है ये। मुझे वो ब्रूनो मार्स का गाना या किसका है, टॉकिंग टू द मून चैनल हो रहा है, आई सिट बाय माई सेल्फ समटाइम्स एंड टॉकिंग टू द मून। ये वही एनर्जी है कि जैसे आप अकेले में बैठ के कभी कभी चांद से बातें करते होंगे या खुद से बातें करते होंगे, वो अकेलापन है जैसे यहाँ पे किसी के पास, और आप सोल फाइटर हो, और उस सोल फाइटर को अपना अब बेस्ट परफॉर्म करने के लिए कहा जा रहा है। आपको चैलेंज भी किया जा रहा है कि अगर आप सोल फाइटर हो तो पूरे मोटिवेशन के साथ अपनी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करो। अगर आप अपने आप को एक फ़ाइटर मानते हो
तो आपको पूरी शिद्दत के साथ जो है लड़ने के लिए कहा जा रहा है अभी, स्पिरिट से नहीं, अपने आप से। ये अपने आप से लड़ाई है। किसी भी चीज़ में स्टक हो आप, सबसे पहले तो आपको खुद से ये कहना है कि आप किसी से बंधे हुए नहीं हैं, ठीक है? ना ही आपको कोई बांध के रख सकता, कोई नहीं बांध के रख सकता आपको। अगर आपको लगता है ना कि आपको कोई बांध के रख सकता है तो आप गलत हो। अगर आपको लगता है कि किसी ने आपको बांधा हुआ है तो भी आप गलत हो। अगर आपको लगता है आप अपनी फैमिली की वजह से फंसे हुए हो तो भी आप गलत हो। ट्रस्ट मी, गलत हो। बेशक आपको उनके साथ रहना पड़ता है, बट आपका माइंड फ्री है, आपका माइंड आज़ाद है। यू हैव राइट टू फ्रीडम। इनफैक्ट अगर मैं कहूँगी कि अगर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सिचुएशन में हो ना अभी, चाहे वो लव रिलेशनशिप हो या फैमिली सिचुएशन, उसको फेस करो, अपने आप को वोकल करो। यहाँ पे किसी का थ्रोट चक्रा है, जो कलर्स है ये ब्लू थ्रोट चक्रा को ओपन करो। आपको मैं बता दूँ, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की शुरुआत ना कोई भी कुछ भी बोले होती थ्रोट चक्रा से ही है। बोलने से बोलोगे खुलेगा, वो अंदर से डर खुलेगा तो दिल खुलेगा, फिर सीधे रूट चक्रा पे आओगे कि डर वहाँ स्टोर्ड थे आपके, वो बचपन से लेके अब तक के, वो सब धीरे धीरे ठीक होगा। फिर ये पूरा एक प्रोसेस है। 1 साल लगे पूरा, उससे पहले आपको स्पिरिट कह रही है कि इस साल में कर लो ये काम। क्योंकि ट्रस्ट मी, मैं टैरो रीडर ऐसी नहीं बनी हूँ। सालों मतलब इन प्रोसेसेस से गुजरने में लगे हैं। आपको तो इनफैक्ट ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि मैंने टाइम फ्रेम रखा हुआ है इस रीडिंग का, मैंने इसको टाइमलेस नाम नहीं दिया। तो यानी कि आप इसको इतने कम दिनों में ये चीज़ को पूरा कंप्लीट कर सकते हो। तो मैं तो हाथ जोड़ के नमस्ते बोल रही हूँ आपको कि वाओ, आप इतने कम समय में इतनी हैवी एनर्जी इसको कंप्लीट कर रहे हो। ये कंप्लीशन है आपका। और इसके आगे मैं कोई कार्ड भी नहीं निकालूंगी आपके लिए। एंड लॉट्स ऑफ हीलिंग टू यू लियो, लॉट्स ऑफ हीलिंग टू यू। यहाँ पे कुछ मैं क्या बोलूँगी, हो ही नहीं रहा है इस चीज़ के अलावा कि आपकी अवेकनिंग हो रही हो, इस चीज़ के अलावा कि आपको टेस्ट किया जा रहा हो, इस चीज़ के अलावा कि आपको तैयार किया जा रहा हो। हीलिंग मिल रही है आपको धीरे धीरे। इनफैक्ट कुछ लोग तो हीलिंग लेने के लिए भी रेडी नहीं थे, उनको पता भी नहीं था कि हीलिंग हम खुद कैसे ले सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें हील कर सकती हैं। धीरे धीरे यू आर डिस्कवरिंग मोर ऑफ़ योर सेल्फ, खुद को डिस्कवर कर रहे हो। अगर खुद को किसी और के साथ खो दिया था ना आपने कि पूरे मैं एक सिचुएशन बताती हूँ आपको। एक क्लाइंट की थी ये सिचुएशन कि शी वाज इन लव विद समवन एंड उस पर्सन को वो प्यार देती आ रही थी। उसको लगता था कि उस इस रिलेशनशिप में वो प्यार है जो एक्चुअली में उसके अंदर था। सामने वाले का तो नॉन पार्टिसिपेटिंग एटीट्यूड था और उसको जो प्यार फील हो रहा था वो उसका खुद का था। आप समझ रहे हो कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि आप एक रिलेशनशिप में शायद रहे और आपको जो प्यार मिल रहा था वो एक्चुअली आपका खुद का प्यार था और सामने वाला एनर्जी वेम्पायर था और आपका वो प्यार भी कंज्यूम किए जा रहा था। फिर आप इतनी जल्दी ड्रेन हो गए, इतनी जल्दी आपकी एनर्जी डाउन हो गई अचानक से। फिर आपको रियलाइज़ हुआ कि सामने वाले तो ने कभी कुछ एफर्ट्स डाली नहीं, जो मैं फील कर पा रहा था वो तो मेरा ही प्यार था अपना, वो तो मेरे ही अपने दिमाग में चल रहा था सब कुछ, मैंने अपने दिमाग से क्रिएट किया हुआ था वो सब कुछ। वो वहम भी टूट रहा है किसी का, उस चीज़ की वजह से शायद रोना है क्योंकि आपने खुद को खाली किया। लेकिन आपको जैसे फिल करने के लिए आप ग्लास को खाली नहीं करोगे तो उसमें दोबारा पानी कैसे डालोगे, उसे धो के, उसे साफ़ करके। तो जैसे अभी ग्लास को खाली तो कर चुके हो आप ऑलरेडी, पर उसको धोया जा रहा है उसमें नया हीलिंग वाटर डालने के लिए। एस ऑफ कप्स की एनर्जी आएगी अब इसके बाद, मैं जो फील कर पा रही हूँ सीधा एस ऑफ कप्स की एनर्जी है इसके बाद, अगर आपने स्पिरिट्स का साथ दिया इस चीज़ में। तो जितना हो सकता है शेयर कम करना। एक तो पता है एक प्रॉब्लम यह है कि हम ना अपनी बातें बहुत सारे लोगों से शेयर करना पसंद करते हैं, स्पेशली जो टूटी बिखरी हुई ज़िंदगी की बातें होती है ना, उनको कम से कम शेयर करो। अरे भाई क्यों, आप स्पिरिचुअल इंसान हो, आप टैरो रीडिंग देख रहे हो तो यानी कि आप स्पिरिचुअल इंसान हो, क्यों किसी को भी ये बातें देकर और डिस्टर्ब करना है। कुछ बहुत ज़्यादा शेयर करने का मन कर रहा है तो कर लीजिएगा, बट ये एक फैक्ट है, अगर आप अपनी एक बात को 3 लोगों से ज़्यादा शेयर कर रहे हो तो यानी कि आपको हीलिंग की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है। फिर ये एक साइकोलॉजिकल बीमारी है, इसे फिर साइंस की ज़रूरत है थोड़ी सी। तो मेक श्योर आप उस एनर्जी में ना जाए एटलीस्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं भी थोड़े कान, मतलब मेरे थ्रू कान खींच रही है स्पिरिट्स आपके।
बट मैं ऑनेस्टली कहना चाहूँगी कि जैसे आपकी पावर को टेस्ट किया जा रहा है, यहाँ पे है कुछ लोग ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग जिन्होंने पहले बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है अपनी लाइफ में हर चीज़ को लेके, बट ये है आपका फाइनल टेस्ट, क्योंकि 2022 में कुछ बड़ा होने वाला है आपके साथ, कुछ बड़ा और एक बहुत ही न्यू डिफरेंट सेल्फ आपके निकल के आएगी। एस ऑफ कप्स उसे कहते हैं खिलना, एक न्यू बर्थ, रीबर्थ की एनर्जी होगी इसके बाद। ओके, सो लियो, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप कि कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़्यादा जो है डाटा नहीं जाएगा ऐसे कार्ड्स निकालने के लिए आपके सामने शफल करती हूँ मैं, बट मैं सच में यही कहूँगी कि मैं भगवान से ही प्रार्थना करूँगी कि आप सभी इस एनर्जी को बहुत ही ग्रेसफुली संभालें। मैं यही वर्ड बोलूँगी कि बहुत ही ग्रेसफुली, बहुत ही खुशी खुशी, क्योंकि ये आपकी खुशी ही है, आपको खुश करने के लिए ये सब किया जा रहा है। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच रीडिंग देखने के लिए। बाय बाय एंड टेक केयर।